तो क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना एक्सरसाइज 10.2 के। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 10.2 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल का गर्दा। पहले आपको बताएंगे कि टोटल एग्जाम्पल कितने हैं एक्सरसाइज 10.2 में। देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल टोटल हैं 1 to 8। अब आपको कमेंट करना है कि टोटल एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करवा दें या एग्जाम्पल 4 तक या फिर एग्जाम्पल 6 तक। कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट। तो पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, देख लो। यहां पर बताया गया है इफ u के इक्वल इतना है सो दैट, प्रूव करना है इतना इक्वल इतना। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है एक्सरसाइज 10.2 के, तो पहले प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इफ। इसका मतलब क्या होता है, गिवन दैट होता है ना। ठीक है, लिख लो, सभी स्टूडेंट लिखो, गिवन दैट u के इक्वल x इंटू वाई एफ y अपॉन x। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे n इक्वल, आपको पता ही है कि अगर u के इक्वल x की पावर n या y अपॉन x मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। समझ लेना है, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो यूलर थ्योरम जब यूज होती है तो यहाँ से पावर लेना होती है n की। तो ये u तो u रहेगा ना, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल में n u। तो n की वैल्यू यहाँ से लिखी जाती है। दूसरा जो टाइप है फंक्शन का, इस टाइप से मिल जाए तो ऐसे करके n निकालना है, होमोजीनियस फंक्शन। दूसरा जो टाइप है, जैसे u की वैल्यू मिलती है, न्यूमरेटर में आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, डिनोमिनेटर में दे दिया जाता है, व्यंजक बोलते हैं एक्सप्रेशन को। तो x और y की आपको देखना है हर एक टर्म में पावर, फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर पता लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर न्यूमरेटर की लिख के फिर माइनस के बाद में डिनोमिनेटर की। तो इस टाइप से जब मिलता है फंक्शन तो n की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अगर इस टाइप से मिलता है तो पावर देख लेते हैं x की। ठीक है, यह y अपॉन x से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए y पे बने x पे बने तो यहाँ पे 0 मिल जाएगी। ठीक है, समघातीय फलन बोलते हैं होमोजीनियस को। तो इसकी घात 1 इसकी घात 1 तो 0, और यहाँ पर आपको पता है n मिलेगा तो n आपको लिख लेना है। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये होमोजीनियस है, क्योंकि f y अपॉन x दिख रहा है। तो आपको आगे f के आगे जो यहाँ पे वहाँ से n की वैल्यू निकालना है। तो इसकी अगर x की देखी जाए 1 है और y की देखी जाए 1 है, तो आपको पता है पावर हम प्लस करते हैं मल्टीपल में। तो 1 1 क्या हो गई, 2 हो गई। समझ लेना है, क्योंकि समझोगे तो ये बुक आपको दिख रही है, डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की है। बगैर देखे पूरी बुक आप बोल सकते हो, बगैर देखे बोल सकते हो अगर आपने समझा है। और रट के पढ़ाई की है तो आप नहीं बोल सकते हो। चाहे चैप्टर 1 की बात करें चाहे चैप्टर 2 की बात करें, समझ गए, समझ के पढ़ो। ओरल बोल सकते हो, मौखिक पूरी बुक, क्योंकि अगर पेपर की बात करें तो टोटल ही पूछा जाता है, तो पूरी बुक तैयार करके जाना पड़ती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये चीज़ों को समझो, रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखो n की वैल्यू हमको पता चल गई यहाँ पे,
इसके बाद में यूलर्स थ्योरम यूज कर लो, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। सभी स्टूडेंट नोट करते रहो। तो x डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू। तो u तो u है, यहाँ पे चेंज नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू आपको डाल देना है। तो x डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में 2u। अब देखो आंसर शीट, आंसर शीट देखो मैच हो गए। यही तो प्रूव करना था। अगर बात करें हम एक्सरसाइज की, तो आपने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था एक्सरसाइज का, तो वहाँ पे यूलर थ्योरम का वेरिफिकेशन मांगा गया था। क्या मांगा गया था? वेरीफाई। तो हमने क्या किया था? वेरीफाई करवाया, मतलब इसका इतना लेके चलते थे, इतना निकाल देते थे। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई नहीं लिखा है, केवल प्रूव करना है सो दैट। तो यहीं तक आपको छोड़ देना है। अगर वेरीफाई लिखा होता जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा था, तो इसके आगे हमने वेरीफाई बताया था, वेरिफिकेशन कि इतना लेके चलो, इतना निकाल दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाई नहीं लिखा है। देख लो यहाँ पे कहीं लिखा है वेरीफाई? नहीं लिखा है, तो यहीं तक आपको छोड़ देना है। ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। इसको रफ करते हैं। आप लोग क्या करो, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल जो सेकेंड है उसको सॉल्व करो। अगर बुक नहीं है आपके पास तो हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना। समझ गए? तो सेकंड में जो कहा गया है, दो पार्ट हैं, यहाँ पे लिखा है। देखो जो हम बात आपको बता रहे थे, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई, लिखा है। हाँ, यूलर बताया है, यूलर थ्योरम को फॉर द फंक्शन। सभी स्टूडेंट लिखते रहो। फर्स्ट वाले पार्ट में u के इक्वल है x इंटू में एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू के अपॉन में एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी है, उसको बाद में, पहले इसको करवाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो अभी हुआ है वहाँ तक तो करना ही करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन बताना है। समझ गए? लिखा है वेरीफाई। तो देख लो, यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन दैट आपको लिख लेना है। सभी स्टूडेंट लिखते रहो। तो u के इक्वल x इंटू में एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू के अपॉन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यही है। अब n की वैल्यू देख लो कैसे निकलेगी। n इक्वल, तो देख लो यहाँ पे अगर 3 है और बाहर कितनी है 1 है, तो 1 प्लस का 3, तो न्यूमरेटर में कितनी मिल गई? 4 मिल गई। हाईएस्ट देखना है। तो यहाँ पर इक्वल है, तो 3 उठा ली और बाहर क्या है 1 है, तो मल्टीपल में पावर को प्लस ही करते हैं, तो 4 मिल गए। फिर अब डिनोमिनेटर की पावर माइनस करना है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्स एंड वाई की, तो 3 हो गए। तो हमको कितना मिल गया 1। तो आपको यहाँ पे डिग्री लिख देना है। ठीक है, डिग्री लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में भूल गए थे तो वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है हम क्या करेंगे, यूजिंग यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग यूलर्स थ्योरम, तो क्या होती है, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू। देखो u तो u है, ये चेंज नहीं होगा, केवल n की वैल्यू रख लो। तो x डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में n की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 1 ना लिखो u लिख दो। ठीक है, तो इसका ही वेरिफिकेशन करना है। ये बोला है यूलर थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई। तो क्या करना है, इतने की आंसर शीट इतनी निकाल देना है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसका यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन आपको फर्स्ट लिख देना है,
जैसा क्वेश्चन आपने फर्स्ट सॉल्व किया था ना एक्सरसाइज में, वैसे ही ये एग्जाम्पल 2 है। ओके, हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो दिया गया लिख लो, x इंटू में एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू है, अपान में एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। यहाँ पे डायरेक्ट पार्शली डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, लॉग लेने के बाद करेंगे। तो हमने लॉग का भी आपको रूल बताया था कि स्टेप कितनी होती हैं जब भी आपको लॉग लेना है, वो पहचान भी आपको बताई है। लॉग कब लिया जाता है दोनों साइड का बता देते हैं ओरल। फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलती है, चर की घात चर, तो लॉग लेना पड़ता है। या फिर कई पद हों गुणे में, 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा अगर गुणे में पद मिलते हैं टर्म, तो लॉग लिया जाता है। 2 रूल होते हैं। लॉग लेने के बाद फिर लॉग के फार्मूले यूज होते हैं। पहली स्टेप में आपको लॉग लेना पड़ेगा। दूसरी स्टेप में क्या होगा ओरल बताते हैं। वैसे हमने आपको क्वेश्चन जब फर्स्ट करवाया था वहाँ पे ये सब कुछ बताया था, यहाँ पे ओरल बताते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में लॉग हो गया, स्टेप सेकंड में ये होगा कि लॉग के फार्मूले यूज करना है। फिर स्टेप थर्ड में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। स्टेप थर्ड में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शली। तो यहाँ पे लॉग लेंगे, डायरेक्ट करोगे टफ पड़ेगा, इसकी आंसर शीट इतनी नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी आपको लॉग लेना हो 3 स्टेपें आपको यहाँ पे बसा लेनी है बुद्धि में। ये फिक्स है, ये जो हमने आपको बताया है कि 3 स्टेपें होती हैं, ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। क्लास 12th में भी हमने आपको बताया था। हर क्लास 12th की मैथ पढ़ी है हमसे, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पढ़ी है फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रूल तो हम बता ही देते हैं आपको। तो लॉग u के इक्वल लॉग x इंटू में एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू के अपॉन में एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। ठीक है, तो पहली स्टेप हो गई, लॉग हो गया। सेकेंड स्टेप में लॉग के फार्मूले। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अपना ध्यान रखना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। स्टेप सेकेंड में लॉग के फार्मूले। तो लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, अब एक और फार्मूला लगेगा, क्योंकि 3 होते हैं फार्मूले लॉग के। 100% एक तो यूज होगा, 2 हो जाए, तीनों हो जाए, करो भाई। तो एक यूज होगा लॉग m अपन n। अब फिर लॉग mn का यहाँ पे लगा लेंगे, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, माइनस का लॉग एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। तो ये है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में लॉग के फार्मूले यूज होते हैं। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, पार्शली डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के एंड वाई के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले एक्स के लिए काम करेंगे, तो क्या करना पड़ता है, दोनों साइड आपको डेल अपन डेल एक्स लिख लेना है। इधर भी लिखो और इस साइड भी लिखो। सभी स्टूडेंट लिखते रहो, केवल सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। ठीक है, आपको पता है ये आंसर शीट हमको लानी है। चलो उस साइड नोट करो, इसको हम रफ करते हैं। सभी स्टूडेंट नोट करते रहो, 1 बाय 1 एग्जाम्पल सॉल्व करवा देंगे। समझ गए हो? तो इसका तो पता ही आपको 1/u होगा, u का अगेन करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इसका क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, इसका बताइए, इसका भी 1/, होगा। तो हमने लिखा अपान में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, जितनी बार आपको फंक्शन मिलते हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो कितने फंक्शन मिले हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणकीय और ये पोलिनोमियल। पहले लॉग का हो गया, अब इसका होगा। एक्स से कर रहे हो तो बाई हो जाएगा, 0 कांस्टेंट रहेगा। एक्स क्यू का करना है तो एक्स क्यू का क्या होगा, 3x² होगा ना।
पावर आगे 1 पावर लेस करना है, यहाँ पे आ जाओ, ऐसे यहाँ पे होगा सेम टू सेम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 3x² के अपान में x³ प्लस का y³, समझ गए? ओके। अब आपको क्या करना है, इसमें x का इंटू करना है, क्योंकि x डेल यू अपॉन डेल x की आंसर शीट चाहिए, तो x का हम इंटू कर लेते हैं, x अपॉन यू डेल यू के अपॉन डेल x इक्वल, यहाँ पे करेंगे 1 आएगा ना, इसमें x का हो जाएगा तो x³ मिल जाएगा अपॉन में x³ माइनस का y³, यहाँ पे आ जाओ, x का इंटू करेंगे पावर 1 प्लस हो जाएगी, ओके। अब इसके बाद में y के लिए काम करना है, क्योंकि x के लिए हो ही गया है, किसके लिए काम करना है, y के लिए, ठीक है। तो यहीं पे आपको डेल अपॉन डेल y लिखना है, दोनों साइड, ये जो लाइन दिख रही है कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल y आपको लिख लेना है दोनों साइड, तो log x है प्लस का log x³ माइनस का y³, फिर माइनस log x³ प्लस का y³, इतना क्लियर हुआ। देख लो आप, डिफ्रेंशिएट देख लो पार्शली, इसका हो जाएगा 1/u हो जाएगा, और u का अगेन करोगे ना, फंक्शन है इसीलिए यहाँ पे आ जाओ, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ना x, y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाओ, इसका अपान में डाल दो, तो अपान में डाल दिया, और अगेन करेंगे, पहले लॉग का किया फिर इसका करेंगे, तो माइनस का 3y² होगा ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पहले लॉग का करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसके बाद में इसका अगेन होगा ना, तो अगेन करो, इसका 0 हो जाएगा, इसका 3y², इतना आया। अब हमें y का इंटू भी करना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है उसमें y भी है ना, ठीक है। सभी स्टूडेंट नोट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3y³ अपान में x³ माइनस का y³ माइनस यहाँ पर 1 पावर प्लस कर लो 2 है ना, दोनों साइड y का इंटू हुआ, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और यहाँ पर भी होगा, तो x³ प्लस का y³, ओके। अब आपको करना क्या है, अब इसको एक क्वेश्चन डालते हैं, फर्स्ट तो पढ़ गया था, ठीक है। इसको सेकंड डालना है, इसको क्या डालना है, सेकंड डालना है, क्योंकि इसको और इस वाले को प्लस करना है, 2 एंड थर्ड को प्लस कर लो, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आंसर शीट तो आपको पता ही है, इक्वल में क्या लानी है, u लाना है, u आ जाएगा। इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो, थोड़े थोड़े लॉन्ग है, 1 बाय 1 लाइन आपको समझना है, बाकी हम पे छोड़ दो। क्वेश्चन तो बाएं हाथ का खेल है, क्वेश्चन तो क्या है, बाएं हाथ का खेल है, सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, प्लस कर लो, इक्वेशन क्या कर लो, प्लस कर लो, तो ये रहा x अपॉन यू डेल यू के अपॉन डेल x प्लस, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा y के अपॉन यू डेल यू के अपॉन डेल y, ठीक है। इक्वल में जब प्लस करोगे, देखो जब प्लस करोगे 1 तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और ये सेकंड टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म, देखो एलसीएम सेम है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, देखो x³ और माइनस y³ एलसीएम सेम है ना, मतलब सेकंड और ये फर्स्ट एलसीएम सेम है, और 3 कॉमन ले लो, ऊपर हमने 3 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस है, और सेकंड टर्म माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ से लिखा जाएगा और सेकंड टर्म यहाँ से माइनस है ना, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसका भी एलसीएम सेम है, हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, x³ प्लस का y³, समझ गए, हमने एलसीएम ले लिया x³ y³, कॉमन क्या दिख रहा, माइनस का 3 इसमें भी, माइनस का 3 इसमें भी, तो माइनस यहाँ पे दे दो और 3 यहाँ पे लिख लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x³ प्लस का y³ आएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले ही लिया है, तो x³ प्लस का, ये y³ प्लस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर देखा जाए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस का 3 माइनस का 3, ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस है 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन लेना है, अभी तो ऐसे ही लिखो, या कॉमन ले लो 1/u कॉमन ले लो, क्योंकि क्रॉस इंटू करना है, क्योंकि हमको इक्वल में u चाहिए, इक्वल में क्या चाहिए, u चाहिए, तो x डेल यू के अपॉन डेल x
प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई। ठीक है, यू का क्रॉस इंटू कर दो, यू का क्या करो, क्रॉस इंटू कर दो। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, बाद में करना। ठीक है, अब कर लो। इसके बाद एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल में यू का क्रॉस इंटू कर दो। यही हमको लाना था, इक्वल में क्या लाना था, यू लाना था, आ गया। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, इसको हम रफ करते हैं। सभी स्टूडेंट नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे यूलर्स थ्योरम यूज करने के बाद उसका वेरिफिकेशन आपको करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरीफाई बताया है। इसको हम रफ करते हैं। अब आप लोग क्या करो, सेकेंड पार्ट, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है ए एक्स वाई फर्स्ट टर्म, फिर क्या बोला बी वाई जेड, फिर क्या बोला है सी जेड एक्स। देखो भाई यहाँ पे देख लो, इसमें मज़ा आएगा। चलो भाई गिवन दैट लिख लो, यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। गिवन दैट आपको यहाँ पे लिख लेना है, u के इक्वल ए एक्स वाई प्लस का वी वाई जेड प्लस का सी जेड ए एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। अब क्या निकालेंगे, n की वैल्यू। ठीक है, देख लो, यहाँ से आपको देखना है x की वन है, y की वन है, तो कितनी हो गई, 2 हो गई ना, क्योंकि मल्टीपल में पावर को प्लस करते हैं। y की 1 हो गई, z की 1 हो गई, क्या मिल गई 2। यहाँ पे देख लो, z की 1 हो गई, x की 1 हो गई, क्या मिली 2। तो हाईएस्ट पावर देखना है, तो 2 ही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो हाईएस्ट पावर 2। तो n की वैल्यू हमको मिल गई। डिग्री और आपको लिख देना है, ऐसे करके आपको n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, नोट करो सभी स्टूडेंट, डिग्री। ओके भाई, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। सभी स्टूडेंट समझो भाई, जो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। क्या होगा, एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपन डेल वाई। एक टर्म और बढ़ाना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना आपके पास 3 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में है, तो एक टर्म आपको जेड का और बढ़ा लेना है। समझ गए, यूलर्स थ्योरम में अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 टर्म आपको लिखना है। अगर 2 वेरिएबल हैं फंक्शन में, तो 2 टर्म लिखना है। ये आपको भी समझना है। यहाँ पर यही आएगा, ये न्यू। अब देखो आपको रखना है वैल्यू, देखो u तो u है, u नहीं चेंज होगा, n की वैल्यू डाल देना है। तो x डेल यू के अपन डेल x प्लस का y डेल यू के अपन डेल y प्लस का z डेल यू के अपन डेल z इक्वल n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसी को वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है। इसकी जो आंसर शीट है ना, इसके ये निकाल देना है। ये कहा गया, ये लिखा वेरीफाई, तो यहाँ पे लिख लो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करवाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपको ले लेना है, जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही आपको लिखना है पेपर में। जब आपके पेपर हो तो ऐसा ही छापना जाके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल a एक्स वाई है प्लस का v वाई जेड है और प्लस का c जेड एक्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फिर y फिर एंड z, क्योंकि 3 वेरिएबल मतलब 3 टर्म है ना। x के लिए करोगे तो इसकी आंसर शीट मिलेगी, y के लिए करोगे तो इसकी, z के लिए करोगे तो इसकी आंसर शीट आएगी। तो पहले x के लिए करेंगे पार्शली डिफरेंशिएट, दोनों साइड आपको डेल अपन डेल x से लिखना है, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन हमने लिखी है, ये लाइन क्या बोलती है, दोनों साइड डेल अपन डेल x से लिख लो अगर x के लिए कम कर रहे हो।
ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स वाई प्लस का वी वाई जेड और प्लस का सी जेड एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू के अपन डेल एक्स आएगा, यहाँ पे आ जाओ, एक्स का 1 हो जाएगा, ए वाई ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो एक्स का करना है पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0 आएगा, यहाँ पे एक्स दिख रहा है तो 1 हो जाएगा, सी जेड आएगा। तो 0 ना लिखो, 0 ना लिखो, क्या करोगे, ठीक है। तो इसे छोड़ दो, इसे लिखो सी जेड, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो, लेकिन साथ में एक्स भी चाहिए। तो एक्स का इंटू करने के बाद में आपको इक्वेशन डालना है। तो ए एक्स वाई प्लस का सी जेड एक्स, इसे इक्वेशन डाल लो सेकंड। अब आपको वाई के लिए काम करना है, ठीक है। दोनों साइड आपको डेल अपन डेल वाई लिख लेना है। तो डेल अपन डेल वाई, ए इसको नोट करो, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का सी जेड एक्स। इतना क्लियर हो रहा है। तो डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल में y के करोगे 1 होगा ना, ए एक्स मिलेगा, यहाँ पे y है तो बी जेड रहेगा y का 1, यहाँ पे y है नहीं है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ना लिखो 0, क्या करोगे लिख के, ओके। तो यहाँ पर y भी चाहिए तो y का इंटू कर दो, तो y डेल यू के अपन डेल y इक्वल में ए एक्स वाई प्लस का वी वाई जेड, y का इंटू हुआ है, इसे थर्ड डाल दो, ठीक है। ऐसे ही आपको जेड के लिए काम करना है। तो सभी स्टूडेंट इतना नोट करो, इस साइड हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ना। और आंसर शीट ध्यान देना है कि हमको लानी है इक्वल में ये 2u लानी है, ठीक है। डेल अपॉन डेल किसके विद रिस्पेक्ट टू, जेड के, डेल अपॉन डेल जेड रख लो दोनों साइड। तो लिख लो इस लाइन को लिखो, ए एक्स वाई प्लस का वी वाई जेड प्लस का सी जेड एक्स। अब देखो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल, यहाँ पे जेड नहीं है 0 आएगा, यहाँ पे जेड है वी वाई रहेगा, यहाँ पे जेड है सी एक्स रहेगा, ठीक है। 0 ना लिखो, ठीक है, लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जेड का भी इंटू चाहिए, जेड का इंटू कर लो दोनों साइड, इसमें करो जेड का वी वाई जेड और यहाँ पे सी जेड एक्स। अब इनको प्लस कर लो, मतलब 2 3 4 इक्वेशन को प्लस कर लो, ये आ जाएगा 2u। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वल के इस साइड आपको पता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का जेड डेल यू के अपॉन डेल जेड, इतना तो आएगा ना, ठीक है। इक्वल में 1/1 आपको टर्म लिखना है। देखो ए एक्स वाई हमने लिखा ए एक्स वाई प्लस का सी जेड एक्स, हो गया ना, ए एक्स वाई प्लस का सी जेड एक्स। अब ये आ जाओ, इसको लिखना है, इसको हम रफ करते हैं। इक्वेशन सेकंड का तो हमने लिख लिया है, इतना नोट करो, तब तक आगे बढ़ाएंगे ना। तो रफ करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 2 ही हैं, ए एक्स वाई प्लस का वी वाई जेड, इसको भी लिख लिया। अब ये वाला देख लो, ये वाला लिखना है, इसको रफ कर दें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं वी वाई जेड, हमने लिखा वी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स, ठीक है। अब देखो ए एक्स वाई, देखो ए एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2axy हो जाएगा। बी वाई जेड प्लस कर लो 2vy हो गया। सी जेड एक्स और सी जेड एक्स कितना हो गया, 2cz x, 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 निकाला तो axy प्लस का vy और प्लस का cz x। अब देखो यहाँ पे ये जो है किसके इक्वल है, जो इक्वेशन फर्स्ट डाला था ना, यही डाला था इक्वेशन फर्स्ट। तो u आपको लिख देना है, ठीक है, 2u, और यहाँ पे बता दो y इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। इस साइड लिख लो x डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपन डेल वाई प्लस का z डेल यू के अपन डेल जेड। ये यही हमको प्रूव करना था।
सभी स्टूडेंट नोट करो, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब एग्जाम्पल थर्ड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। रैपिड फायर, रफ करने में आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 बाय 1 लाइन आपको समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हो तो भाई आपकी गलती है, मेरी नहीं है। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। इफ u के इक्वल आपको लिख लेना है log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर के अपान में x प्लस वाई। आगे लिखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x डेल यू के अपान डेल x प्लस का y डेल यू के अपान डेल y इक्वल में 1। ठीक है, करवाते हैं सॉल्व। सभी स्टूडेंट लिख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इफ गिवन दैट लिख लो, u के इक्वल log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर के अपान में x प्लस वाई। ठीक है, अब आपको u चेंज करना है। कैसे, हमने आपको बताया था कि अगर आपको साइन इनवर्स में फंक्शन मिल जाए, कॉस इनवर्स में फंक्शन मिल जाए, कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो u चेंज करना पड़ता है। इसको इस साइड लाते हैं तो साइन u बन जाता है, इसको इस साइड लाते हैं तो कॉस u बन जाता है। ठीक है, ऐसे सबके लिए है। अगर आपको log दिख जाए, log अर्थमेटिक फंक्शन दिख जाए, लघु गणकीय फलन, तो इसको इस साइड ला के e की पावर u बना लेते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों फिक्स है, कहीं आपको दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, ऐसा आपको करना है। तो ठीक है, तो e की पावर u बन जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान x प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद आपको n की वैल्यू निकालना है, निकालो n की वैल्यू। हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ से 2 तो न्यूमरेटर में कितनी मिल गई, 2 मिल गई ना। अब डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, डिनोमिनेटर में 1, वो माइनस कर दो तो 1 मिल गई, तो डिग्री आपको लिख देना है। ठीक है, 1 मिल गई। इसके बाद यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो x डेल यू के अपान डेल x प्लस का y डेल यू के अपान डेल y इक्वल में एन यू। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू रखना है, और u चेंज हुआ है तो u की भी वैल्यू रखना है। जब u चेंज नहीं होता है तो यहाँ से आपको u लिखना पड़ता है इसमें, लेकिन अगर u चेंज हुआ है तो u के स्थान पर आपको ये लेना है, समझ रहे, डेल अपान डेल वाई ई की पावर u इक्वल n की वैल्यू 1 है, e की पावर u। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करना है इसका और इसका, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लो, e की पावर का तो जानते हो ना, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफ्रेंशिएट करो तो e की पावर ही रहता है। ठीक है, अभी की पावर में देखो u है तो फंक्शन का आपको अगेन करना है डिफ्रेंशिएट, ऐसे यहाँ पे करना है, बाई ऐसे लिखते हैं e की पावर का ऐसे, फिर पावर में जो है उसका करना है e की पावर u। ठीक है, अब इसके बाद में e की पावर u कॉमन ले लो तो x डेल यू के अपान डेल x मिलेगा, यहाँ से कॉमन चला गया तो इतना मिल गया, इक्वल में e की पावर u, डिवाइड लगा दो, x डेल यू के अपान डेल x प्लस का y डेल यू के अपान डेल y इक्वल में इतना, ये कट गया, इक्वल में क्या आएगा 1 आएगा। सभी स्टूडेंट नोट करो, देखो प्रूव हो गया, ये हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। सभी स्टूडेंट इसको नोट करो।
अब एग्जाम्पल जो है हम बताते हैं 4। एग्जाम्पल क्या बताते हैं? 4 बताते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं बुक से देख के। तो एग्जाम्पल रिलेटिव प्रॉब्लम और है, मतलब एग्जाम्पल 3 में रिलेटिव प्रॉब्लम और है। ठीक है, तो यहाँ पे आरपी डाल देते हैं, रिलेटिव प्रॉब्लम भी करवा देते हैं। तो रिलेटिव प्रॉब्लम में बोला है कि x की पावर यहाँ पे 3 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो, नीचे रहेगा इतना ही और इक्वल में 2 रहेगा। ठीक है, रिलेटिव प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 3 की। और यहाँ पर 2 पार्ट बताए हैं। क्या बोला है? 2 पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट और लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में बोला है इफ़ यू के इक्वल लॉग x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4 अपॉन में x प्लस का y। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करवाते हैं। प्रूफ दैट, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? x डेल यू के अपॉन डेल x प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल y इक्वल में 3। ठीक है, देख लो, जैसे किया ना वैसे ही सॉल्व करो। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन दैट लिख लो। क्या लिख लो? गिवन दैट u के इक्वल लॉग x की पावर 3 y की पावर 3 अपान में x प्लस वाई। तो लॉग दिख रहा है, ये चेंज होगा ना। ठीक है, लॉग हटेगा, इस तरफ e की पावर में लिखना जो भी यहाँ पे हो। तो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू के अपान में एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद में आपको n की वैल्यू निकालना है। चलो, यहाँ से 3 मिल गई, ऊपर से नीचे से 1, तो 2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यूलर्स थ्योरम का यूज़ करना है। तो यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम का यूज करो। तो x डेल यू के अपॉन डेल x प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल y इक्वल में n u। ठीक है, अब आपको u चेंज करना है और n की वैल्यू रखना है। तो x डेल अपॉन डेल x e की पावर u प्लस का y डेल अपॉन डेल y e की पावर u इक्वल, n की वैल्यू 2 है, रख दो और u को चेंज करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x के। तो e की पावर का ऐसे रखना है और फंक्शन का अगेन करना है। e की पावर का ऐसे रखना है, पावर में जो है ना फंक्शन, इसका अगेन करोगे तो ये मिलेगा इक्वल में इतना। अब क्या करो, e की पावर u का हम ले लो, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस का y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल में 2u। ठीक है, u का डिवाइड लगा दो, आंसर शीट मैच हो जाएगी। आंसर शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। 2e की पावर u के अपान इतना, ये कट गया। सभी स्टूडेंट क्या करो, ये। ठीक है, लिख लो डेल u अपान डेल x प्लस का y डेल u के अपान डेल y इक्वल में 2। ये आंसर शीट आ चुकी है। अब बात करेंगे हम सेकंड की। कुछ नहीं करेंगे, आप लोग नोट करो, हम इसी में काम करेंगे। नोट कर लो, हम इसी में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर 4 कर लेते हैं, यहाँ पे पावर 4 कर लेते हैं, और ठीक है यहाँ पर पावर 4 कर लेते हैं। ये सेकंड पार्ट हो रहा है, ये 4 आ जाएगा, नीचे तो 1 ही रहेगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 कर लो, बाकी ऐसे छपा रहेगा, आप लोग नोट कर लो। आप लोग क्या कर लो, नोट करो, नोट करो जल्दी। सेकंड पार्ट भी ये रिलेटिव प्रॉब्लम है, आरपी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 सॉल्व करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एग्जाम्पल 4, इसको हम रफ करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी स्टूडेंट, अगर लाइक नहीं किया है, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम क्लास लाएंगे ना
तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रेपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट बताया, इफ यू के इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के अपान में एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पर लिखना है सो दैट, यहाँ पे क्या लिखना है, सो दैट क्या प्रूव करना है, एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल में टेन यू, ये प्रूव करना है। इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, करवाते हैं दोनों पार्ट। पहले इसको लिखो और प्रूव करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व लिखते हैं, यहाँ पे लिखा इफ, लिख लो गिवन दैट, सभी स्टूडेंट नोट करो। तो u के इक्वल साइन इनवर्स है, इनवर्स कर लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस वाई, इनवर्स कर लेना। सभी स्टूडेंट क्या कर लेना, इनवर्स कर लेना, ठीक है। इनवर्स मिला है तो ये तो फिक्स होते ना फंक्शन, u को चेंज करना है, इसको इस साइड लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद n की वैल्यू निकाल लो, ऊपर हाईएस्ट मिली 2, नीचे 1 मिली, 1 तो डिनोमिनेटर में 1, ऊपर 2 न्यूमरेटर में 2, ठीक है। तो 1 डिग्री हमको मिल गई, यहाँ पे क्या मिल गई, 1 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यूलर्स थ्योरम को यूज करना है, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, सभी स्टूडेंट नोट करो, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। तो क्या होता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू। तो यू भी चेंज करना है और एन की वैल्यू रखना है। तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू प्लस का वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन यू इक्वल में एन की वैल्यू देख लो 1 है, ना लिखो, साइन यू लिख दो। अब इसके बाद इसका करना है डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर दोनों जगह करो। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है साइन का डिफ्रेंशिएट, कॉस होता है ना, सभी स्टूडेंट लिखो, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस होता है। अब यू का अगेन करना है फंक्शन का, तो क्या रहेगा, डेल यू के अपॉन डेल एक्स, हाँ अब साइन का तो कॉस होगा, लिख लो। अब यू का अगेन कर लो, इक्वल में साइन यू, कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो कॉस, दोनों ही टर्म में आपको कॉमन दिख रहा है, लिखो इक्वल में साइन यू, कॉस का डिवाइड लगा दो, ये 10 बन जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है ना, ठीक है। तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में साइन यू के अपॉन कॉस यू, लिख देंगे 10। तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में 10 यू, सभी स्टूडेंट नोट करो। अब एग्जाम्पल की है बारी, नेक्स्ट पार्ट है ना इसका, उसको बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं, सभी स्टूडेंट नोट करते रहो, क्योंकि जो भी पार्ट हैं वो भी करवा देंगे, और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। कितने टोटल हैं एग्जाम्पल, 8 हैं, 8 टोटल एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 की है बारी है, अभी कहाँ, अभी तो सेकंड की है बारी, इसका सेकंड हो रहा है। तो सेकंड में लिखा है u के इक्वल साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू, ठीक है, अपान में ए एक्स प्लस का वी वाई प्लस का सी जेड इक्वल में सो दैट एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स क्या प्रूव करना है, प्लस वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस इसमें जेड है डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल टू 10 यू, ठीक है। यहाँ पर जेड मिला है, फंक्शन में हमको मिला है जेड, मतलब 2 वेरिएबल और एक और जेड, 3 वेरिएबल हैं। तो यूलर थ्योरम
3 टर्म की आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन दैट आपको लिख लेना है, ये लिखा है u के इक्वल, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू के अपान में ए एक्स प्लस वी वाई प्लस का सी जेड। इसको चेंज करो u को, क्योंकि ये फिक्स होते ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉसिक इनवर्स, फंक्शन में दिखता है तो u चेंज होता है। तो हमने चेंज कर लिया इक्वल में एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू के अपान में ए एक्स प्लस का वी वाई प्लस का सी जेड। एन की वैल्यू निकाल लो, तो ऊपर 3 मिल गई ना, 3 3 3, तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 3 मिल गई, डिनोमिनेटर में 1 1 1, ठीक है, तो 2 मिल गई। डिग्री कितनी मिल गई इसकी, 2 मिल गई। अब यहाँ पे क्या लिख लो, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। सभी स्टूडेंट 3 टर्म में यूलर थ्योरम को यूज करना है। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन इतना जेड डेल यू के अपॉन इतना इक्वल एन यू, ठीक है। यू क्या है, साइन यू, तो यू यहाँ पे चेंज होगा साइन यू से, ठीक है। वाई साइन यू प्लस का जेड डेल जेड अपॉन डेल साइन यू इक्वल एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, यू क्या है, साइन यू, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ पर, मतलब 3 टर्म में तीनों में कॉस मिलेगा, ठीक है। हम लिखते हैं एक्स कॉस यू डेल यू के अपॉन डेल एक्स, जल्दी जल्दी लिखते हैं, वाई कॉस यू डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस जेड कॉस यू डेल जेड के अपॉन में डेल एक्स इक्वल में क्या है, 2 इंटू में साइन यू, ठीक है। कॉस कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉस कॉमन ले लो, सभी स्टूडेंट कॉस कॉमन ले लो। यहाँ पे यू कर लो, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, डेल यू के अपॉन डेल जेड रहेगा, ठीक है। कॉस कॉमन ले लो, तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई, फिर प्लस जेड डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल में 2 साइन यू। कॉस डिवाइड लगा दो, ये बन जाएगा 10, ठीक है। तो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस का जेड डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल में 2 साइन यू के अपॉन में कॉस यू। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, लिख लो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस का जेड डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल में 2 10 यू। सभी स्टूडेंट इसको नोट करो भाई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। पहले इसको हम रफ करते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं कि होगा क्या। पहले इसको हम रफ करेंगे, क्योंकि ये आंसर शीट तो हमको मिल गई ना। अब आप लोग क्या करो, लिख लो एग्जाम्पल नेक्स्ट। जिन बच्चों पास आर डी शर्मा मीन्स है बुक अगर है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अदर राइटर की अगर बुक है क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर विनोद कुमार की है तब तो हम सॉल्व करवा ही रहे हैं। एग्जाम्पल 5, रिलेटिव प्रॉब्लम भी देखते रहेंगे, अगर मिलेगा तो करवा देंगे रिलेटिव प्रॉब्लम। इफ u के इक्वल आपको लिखना है 10 इनवर्स एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू के अपान में एक्स प्लस का वाई। यहाँ पे लिख लो सो दैट, क्या शो करना है, एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल में साइन 2u। एकदम सिंपल है भाई, क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, सिंपल। चलो करवाते हैं, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्व, इफ लिखा ना लिख लो गिवन दैट।
यू के इक्वल टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू के अपान में एक्स प्लस का वाई। तो हमने बताया था इस टाइप के फंक्शन फिक्स होते हैं, यू चेंज होता है, यू चेंज कर लो, इसको इस साइड लाएंगे तो टेन यू के इक्वल क्या होगा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू के अपान में एक्स प्लस वाई। तो यन की वैल्यू निकाल लो, ऊपर 3 नीचे 1, कितनी मिल गई 2 डिग्री मिल गई हमको, 2 डिग्री क्या मिल गई 2 मिल गई। तो इसके बाद में यूलर्स थ्योरम यूज कर लो, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। देख लो अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 टर्म में यूलर्स थ्योरम यूज होगी, अगर 3 है तो 3 टर्म में यूलर्स थ्योरम यूज होगी। तो एक्स वाई दिख रहा है, ठीक है, 2 ही वेरिएबल हैं तो 2 टर्म में यूलर्स थ्योरम यूज होगी, इक्वल में ये नहीं हो, ठीक है। यू ये चेंज है ना, ठीक है, रख दो 10u प्लस का y डेल अपन डेल y इंटू में 10u इक्वल n की वैल्यू 2 है, u क्या u 10u है ना, ठीक है। 10 का डिफरेंशिएट बोलो, सेक स्क्वायर होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो आप लोग तो बड़े बच्चे हो, ठीक है, बड़े बच्चे हो तो u का अगेन आपको करना है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, सेक स्क्वायर u तो u ये हो जाएगा इक्वल में 210u 210u, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, ये मिल जाएगा डेल u के अपॉन डेल y इक्वल में 210u, ठीक है। अब इसका डिवाइड लगा दो, क्या लगा दो डिवाइड, तो x डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल यू के अपॉन डेल y इक्वल में 210u के अपॉन में सेक स्क्वायर यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इस साइड तो मैच हो गया, देखो 2 टर्म मैच हो गए, केवल साइन 2u बनाना है, तो ठीक है फार्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, साइन अपॉन कॉस, क्या कर लो साइन अपॉन कॉस कर लो, और इसको बना अपॉन कॉस स्क्वायर यू, तो ये कट गया ना, ये ऊपर पहुंचा दो, तो 2 साइन यू इंटू में कॉस यू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2u, ठीक है। और इस साइड लिख लो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई। देखो आंसर शीट यही हमको चाहिए थी, इक्वल में साइन 2u आगे, ठीक है। इसके देख लेते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम है नहीं है, एग्जाम्पल 6 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, नोट करते रहो सभी स्टूडेंट, नोट करो, इसकी कोई भी रिलेटिव प्रॉब्लम नहीं है, इसको रफ करेंगे, तब तक आप लोग सॉल्व करो। अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है ना, तो उससे सॉल्व करो, तब तक बताते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 की है बारी, नहीं करेंगे कोई यारी। तो एग्जाम्पल 6 में 2 पार्ट हैं, एग्जाम्पल 6 में आल्सो लिखा है, पार्ट से नहीं लिखा है, आल्सो करके लिखा है, ठीक है। उसको करवा देंगे, u के इक्वल लिख लो 10 इनवर्स एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू के अपान में एक्स माइनस वाई, यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है सो दैट, क्या प्रूव करना है एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू के अपान डेल वाई इक्वल में साइन 2u, ये लाना है। आगे लिखा है आल्सो सो दैट, आल्सो सो दैट, क्या शो करना है एक्स स्क्वायर डेल 2u के अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल 2 अपान में इतना वाई स्क्वायर डेल 2u के अपान में डेल वाई स्क्वायर इक्वल में कुछ नहीं दिया है, और कहता है आल्सो सो दैट। कैसा ही ये भाई एग्जाम्पल है, इक्वल में कुछ नहीं दिया है, कहता है आल्सो सो दैट,
तो हम देख के लिखते हैं 2 cos 3u, 2 cos 3u और sin u आल्सो सो दैट। इसकी आंसर शीट हम देख के लिखते हैं, मतलब इसने जो सॉल्व किया ना बुक वाले ने, वही आंसर शीट निकलेगी ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, 2 cos 3u इंटू में sin u, ये बताइए। इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, उसने बताया है कि ये है, तो आंसर शीट इसकी कई एक दे रखी हैं। इससे ऊपर वाली जो लाइन है यही निकाल देंगे, 2 cos 3u sin u, लेकिन यहाँ पे सो दैट बोला है, आंसर शीट सामने नहीं है। चलो ना हो सामने करवाते हैं, ना हो सामने करवाते हैं, नोट करते रहो बस। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट u के इक्वल लिख लो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब के अपान में x, इतना है, ठीक है। तो आपको पता है ये फिक्स है ना, ये साइड ले लो, तो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब के अपान एक्स माइनस वाई। अब n की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ऊपर 3 मिल गई, नीचे 1 मिल गई, तो 2 मिल गई, डिग्री आ गई, यहाँ पे लिख लो। इसके बाद n की वैल्यू निकालने के बाद यूलर्स थ्योरम यूज होती है, देख लो 2 टर्म में यूज होगी कि 3 टर्म में होगी। अगर x y है ना फंक्शन में, तो 2 टर्म की यूलर थ्योरम यूज कर लो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में एन यू, ठीक है। तो u ये रखना है, क्या है, tan u है, ठीक है, और प्लस y डेल अपॉन डेल वाई tan u इक्वल में देख लो क्या है, n की वैल्यू 2 है और u क्या है, tan u। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और अगेन करोगे फंक्शन का तो इतना मिलेगा, डेल यू के अपॉन डेल एक्स मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर और यू का अगेन कर लो, इक्वल में tan u। अब यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेके डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर यू ब्रैकेट में एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में 2 tan u, ठीक है। सेक स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, नोट करते रहना है, और इसे चेंज भी कर लो, क्योंकि हमें क्या बनाना है, sin 2u बनाना है। इसे चेंज कर लो, साइन अपॉन कॉस कर लो, और ये जो नीचे आएगा ना तो इसे भी चेंज कर लो, ये कट गया, इसे ऊपर ले लो, फार्मूला बन गया, ठीक है। एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल में 2 साइन यू इंटू में कॉस यू, ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख लो एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई, क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। अब आल्सो देख लो, आल्सो क्या कहा गया, मतलब ये। तो आपको पता है इस टाइप से आंसर शीट हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में, हमने रीजन बताया था कि इसको इक्वेशन क्या डालना है, इसको इक्वेशन डालना है आपको फर्स्ट, फिर इसी का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है, उसको इक्वेशन सेकंड डालना है, फिर वाई के करना है, उसको थर्ड डालना है, 2 और 3 को प्लस करना है, 2 में x का इंटू करना है, 3 में y का इंटू करना है, 2 और 3 को प्लस कर लेना है। तो ये जो टर्म देख रहे हैं ये मैच हो जाएंगे, ये फिक्स है कि जब आपको 1 2 3 इस टाइप से टर्म प्रूव करने के लिए आ जाएं, तो यूलर थ्योरम की जो आंसर शीट निकलती है ना, उसको इक्वेशन आपको फर्स्ट डालना है, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के एंड वाई के, 2 इक्वेशन बनेंगे और उन्हीं को प्लस करना है, एक्स का इंटू करके वाई का इंटू करके, तो ये मैच हो जाएंगे। तो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के एंड वाई के,
तो ठीक है, दोनों साइड आपको डेल अपन डेल एक्स लिख लेना है, एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई। इतना क्लियर हुआ। इक्वल में जब हम रखेंगे डेल अपन डेल एक्स और यहाँ पे साइन 2u, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लगा लो, तो फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा, और फर्स्ट का 1 होगा तो ना लिखो, फर्स्ट का 1 होगा ना लिखो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि y कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे रखो। अब फंक्शन है इसमें तो इसका होगा, तो डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई, जो पहले वेरिएबल है उसको पहले लिखना है और जो बाद में है उसको बाद में लिखना है। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। साइन का क्या होगा? कॉस हो गया ना। अब इसका अगेन करो तो 2 निकला, और यू का डेल यू के अपान डेल एक्स। समझ गए? इसे इक्वेशन क्या डाल दो, इसको डाल दो सेकंड। एक्स के लिए हो गया, अब वाई के लिए करना है। जल्दी नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, क्योंकि आंसर शीट सामने है, दिक्कत नहीं आएगी। नोट करते रहो और क्या। तो देखो यहाँ पर एक्स के लिए तो हो ही गया है, वाई के लिए देख लो, डेल अपन डेल वाई रख लो दोनों साइड, एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू के अपन डेल वाई इक्वल में, इसको देखो, इसको इक्वल में साइन 2u है, साइन 2u है तो हमने यहाँ पे लिखा साइन 2u, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो x तो ऐसे रखो, इसमें फंक्शन है इसका कर लो, जो वेरिएबल पहले है उसे पहले लिखो, जो बाद में उसे बाद में। यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा क्योंकि इसमें भी, इसमें y दिख रहा है, इसमें फंक्शन है, तो इसीलिए फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे रखो, और फर्स्ट का क्या होगा? 1 होगा, मतलब बाई का 1 होगा ना लिखो, क्या करोगे लिख के। अब देखो यहाँ पे साइन का क्या होगा? कॉस। अब इसका अगेन करोगे ना, 2 निकलेगा, और यू का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसे थर्ड डाल लो। अब 2 और 3 को प्लस कर लो, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड में एक्स का इंटू करके और थर्ड को बाई का इंटू करके ऐड कर लो। तो इसमें एक्स का इंटू करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डेल टू यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। एक्स का यहाँ पर इंटू करेंगे, एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाओ, एक्स का इंटू करेंगे, एक्स वाई हो गया ना, डेल टू इतना इतना इतना। क्लियर हुआ? अब देखो इस वाले में प्लस वाई का इंटू कर लो, ये रहा, तो एक्स वाई डेल टू यू के अपन, इसे सही से लिखो क्योंकि हमें एक्स पहले चाहिए, वाई बाद में। तो यहाँ पर एक्स पहले लिख लो, वाई बाद में। क्यों? क्योंकि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या होती है, बेसिक में आपको बताए थे कि इक्वल होती है। इसकी जो आंसर शीट, इसकी जो आंसर शीट इक्वल होती ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए उसे पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब वाई का इंटू होगा ना, तो वाई स्क्वायर डेल टू यू के अपान डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वाई का इंटू होगा तो वाई डेल यू के अपान डेल वाई हो जाएगा। इक्वल में देख लो, यहाँ पर एक्स का इंटू होगा, करो भैया, लेकिन 2 cos 2u इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो एक्स डेल यू के अपन डेल एक्स और प्लस यहाँ पे वाई डेल यू के अपन डेल वाई। अब आंसर शीट रखना है इक्वेशन फर्स्ट की, ठीक है। तो इसे मिला लो, इसे और इसे 2 दफ़े साइन 2u रखना है, यहाँ पे रखना है, इसको और इसको मिलाएंगे फिर भी आपको रखना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आपको बताते हैं करना क्या है। देखो पहले तो हमने ये देख के 3 टर्म लिख लिए, प्रूफ दैट वाले, और ये मैच हो जाएंगे ना, हम आपको दिखा देंगे। हम देख के लिख लेते हैं, 2x वाई डेल यू के अपान डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, एक्स डेल यू के अपान डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू के अपान डेल वाई, यही आएगा ना, ठीक है। देखो
पहले इसको लिखा, फिर इनको प्लस किया, ये मैच हो गया, फिर बाई स्क्वायर वाला लिखा, फिर ये और ये लिखा ब्रैकेट में, इक्वल में 2 cos 2u है। क्या है? इक्वल में 2 cos 2u है। अब इसकी आंसर शीट sin 2u रख लो। क्या रख लो यहाँ पे? sin 2u। कहाँ से आपने रखी है? y इक्वेशन फर्स्ट से रखी है। जहाँ से रखी है आपको बता देना है। इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी रखना है, तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर डेल 2u के अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल 2u के अपान में डेल एक्स डेल वाई एक प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u के अपान डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस साइन 2u, यहाँ पर भी रख लो इक्वल में 2 cos 2u इंटू में साइन 2u। अब इसको उस साइड लेके आंसर शीट मैच करना है। इसको रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? रफ। अब इसके आगे, अब इसके क्या करना है? आगे आपको नोट करना है, आगे देख लो। तो इसको तो ऐसे लिखो क्योंकि हमें ये 3 टर्म इक्वल के इस साइड चाहिए है। तो एक्स स्क्वायर डेल 2u के अपान इतना प्लस का 2xy डेल 2u के अपान में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u के अपान में इक्वल में ये क्या बन जाएगा? हमें चाहिए 2 cos 3u चाहिए। तो पहले इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा, साइन पहले लिख लिया, बाद में cos लिख लिया, और माइनस का साइन 2u। तो साइन 2u बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर साइन 2u हम कॉमन लेते हैं, साइन 2u क्या लेते हैं? कॉमन, और साइन u हमें चाहिए, बना लेंगे, देखो कैसे। अगर हम साइन 2u कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 2 cos 2u माइनस 1 मिलेगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि हमें u चाहिए, एंगल का 2 टाइम्स नहीं चाहिए, u चाहिए। तो 2 साइन u इंटू कॉस यू, ऐसे कर लिया। हमें पता है cos 3u चाहिए, तो cos 3 थीटा का फार्मूला आपको पता हो, 4 cos q थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये फार्मूला यूज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे हम किसकी? इसकी, तो यही बनेगा। तो एंगल 2 टाइम्स है, cos में इसे लगा लो, तो cos में फार्मूला होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना, फिर भी हम लिखेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 1 पहले से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 cos मतलब cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें साइन u चाहिए, 2 चाहिए बाहर। क्या चाहिए? साइन u चाहिए और 2 चाहिए, हमने लिख लिया इतना, ठीक है। अब cos का इंटू करो, 2 2 जा 4, cos की पावर कितनी हो गई? u यहाँ पे लिखो 3 हो गई, और माइनस का 2 रहेगा। और यहाँ पर अगर बात करें, ये केवल और केवल -1 अलग है, ये क्या है? -1 अलग है, ये ब्रैकेट दे दो, ये ऐसे करके लिखो, क्योंकि 2 का इंटू केवल cos 2u में है, समझ गए। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -2 माइनस का 1 माइनस का 3 मिलेगा, और cos का इंटू करोगे ना तो cos u मिल जाएगा। 4 cos q थीटा माइनस का 3 cos थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 3u। तो बीच में आपको फांसना है, 2 और साइन के बीच में ये फांसना है, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है, cos 3u sin u, ठीक है। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं, 6 तक हो गए, 7 बचा है, और क्या बचा है? 8 भी बचा है, 7 बचा और 8 बचा। टाइम देख लेते हैं कितना हो चुका है, फिर करवाते हैं। टाइम हो चुका है 1 घंटा लगभग
20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। तो अगर इसमें कितने मिनट लग जाएंगे, टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगली क्लास में करवा देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ, इसी क्लास में करवा दें यार। टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट। 7, 8 है, 8 में 3 पार्ट हैं। 8 में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। चलो यही तक रखते हैं क्लास, अगली क्लास में इसके आगे के ये जो बचे हैं करवा देंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।